हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मृदा प्रदूषण। आज के हमारे इस वीडियो में हम मृदा प्रदूषण क्या है, इसके बढ़ने के क्या कारण हैं और इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है, इस विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। मृदा अर्थात भूमि। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि भूमि पेड़ पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक लवण, जल, वायु तथा कार्बनिक पदार्थ संचित रखती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भूमि पेड़ पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक होती है, क्योंकि पेड़ पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो तत्व आवश्यक होते हैं, जैसे कि लवण, जल, वायु तथा कार्बनिक पदार्थ इत्यादि तत्वों को भूमि संचित रखती है। पेड़ पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक ये तत्व भूमि के जरिए ही पेड़ पौधों तक पहुँचते हैं। भूमि में उपयुक्त पदार्थ प्रायः निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। इन पदार्थों की मात्रा में किन्हीं प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाला अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो भूमि में ये सभी पदार्थ निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, अर्थात निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु जब इन पदार्थों की मात्रा में प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक कारणों से अनावश्यक परिवर्तन उत्पन्न होता है तो इनमें होने वाला यह परिवर्तन ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका हानिकारक प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़ता है अथवा जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है तथा जिसका दुष्प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़ता है अथवा जिसके होने से भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता व उपयोगिता नष्ट हो जाती है, इस प्रकार का परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। आइए अब जानते हैं मृदा प्रदूषण के कारणों के विषय में। नगरों द्वारा ठोस कूड़ा करकट फेंकने से तथा खाली स्थानों में बेकार पदार्थों के ढेर जमा होने से भूमि अन्य कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यह है कि नगरों द्वारा फेंके जाने वाले कूड़ा करकट से भूमि में प्रदूषण उत्पन्न होता है, क्योंकि भूमि पर फेंके जाने वाले कूड़ा करकट जब सड़ते हैं तब इनसे अनेक रोग फैलाने वाले विषाणु उत्पन्न होते हैं। वे जब भूमि के संपर्क में आते हैं तो भूमि के संपर्क में आकर वे भूमि को प्रदूषित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार जब खाली स्थानों पर बेकार पदार्थों का ढेर जमा होता है तब वहाँ की भूमि अन्य कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहती। दूसरे क्षेत्रों से बहकर आया जल नदियों को प्रदूषित करता है। इन्हीं क्षेत्रों से जल का रिसाव भूमिगत जल में प्रदूषण फैलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे स्थानों से बहकर आया हुआ प्रदूषित जल नदियों से मिलकर नदियों के जल को दूषित करता है। इस प्रकार के क्षेत्रों से जब जल का रिसाव होता है तब भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है, अर्थात भूमिगत जल में प्रदूषण फैलता है, जो कि मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। मृदा प्रदूषण का तीसरा कारण सिंचाई है। अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि सिंचाई से भी भूमि का प्रदूषण होने लगा है, अर्थात सिंचाई के कारण भी भूमि प्रदूषित होती है। इनका यह मानना है कि सिंचित भूमि पर नमक या नमकीन परत जम जाती है। जब सिंचित भूमि पर नमक या नमकीन परत जम जाती है तो इस प्रकार की भूमि किसी भी प्रकार की खेती योग्य नहीं रहती। अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन भारी मात्रा में बालू उड़ाकर पास पड़ोस के खेतों में जमा कर देती है और खेत कृषि के लिए बेकार हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन चलती है तो पवन भारी मात्रा में
बालू को उड़ाकर वहां के आसपास के खेतों में जमा कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के खेत किसी भी प्रकार की कृषि के लिए बेकार हो जाते हैं। बाढ़ भी मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि बाढ़ के दौरान कंकड़ पत्थर तथा रेत जब जमा हो जाते हैं तब इनके जमा होने से खेत बर्बाद हो जाते हैं। प्रदूषित जल तथा वायु के कारण भी मृदा प्रदूषित हो जाती है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि वर्षा इत्यादि के जल के साथ यह प्रदूषण पदार्थ मिट्टी में आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण जनसंख्या की वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अधिक फसल पैदा करने के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने या बनाए रखने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कीटनाशक पदार्थ इत्यादि फसलों पर जब छिड़के जाते हैं तब यह सभी पदार्थ मृदा के साथ मिलकर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। भूमि में पाए जाने वाले जैव पदार्थ पौधे तथा मृदा के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, किंतु जब मनुष्य भूमि पर खेती करता है तो खेती करने से या वर्षा होने से भूमि का कटाव तथा अन्य कुछ कारणों से भूमि में जैव पदार्थों की कमी होने लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भूमि में पाए जाने वाले ये जैव पदार्थ कम होने लगते हैं, जिसके कारण मृदा प्रदूषण उत्पन्न होता है। मृदा प्रदूषण का मानव जीवन तथा अन्य जीव जंतुओं पर अर्थात अन्य प्राणियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः हमें मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। आइए जानते हैं मृदा प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के उपाय के विषय में। मृदा प्रदूषण को बढ़ने से रोकने का पहला उपाय यह है कि भूमि में अकार्बनिक खादों का प्रयोग करने की अपेक्षा कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। मृदा प्रदूषण को बढ़ने से रोकने का दूसरा उपाय यह है कि खेत में सदैव कम सिंचाई करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि खेतों में केवल उतनी ही सिंचाई करनी चाहिए जितनी की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक खेतों में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। मृदा प्रदूषण को बढ़ने से रोकने का तीसरा उपाय यह है कि खेतों में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि यदि खेतों में जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होगा तो इसके कारण खेतों में जल एकत्रित हो जाएगा, जिसका दुष्प्रभाव वहां की भूमि पर पड़ेगा। अतः हमें खेतों में जल निकास का उचित प्रबंध रखना चाहिए। मृदा प्रदूषण को बढ़ने से रोकने का चौथा उपाय यह है कि खेतों की मेड़बंदी करनी चाहिए, जिससे वर्षा के पानी से या भूमि के कटाव से जीवांश पदार्थ बहकर न निकल जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी जब खेतों में भरता है तब उसके कारण भूमि में कटाव होता है। भूमि के कटाव से जीवांश पदार्थ बाहर बहकर निकल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां की भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। अतः इसी कारण हमें खेतों की मेड़बंदी अच्छे से करनी चाहिए, जिससे कि जब वर्षा का पानी खेतों में जाए तो भूमि के कटाव से जीवांश पदार्थ बाहर बहकर न निकले। विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, साबुन व अपमार्जक व अन्य रासायनिक पदार्थ इत्यादि सामान्य मृदा प्रदूषण के कारण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों, साबुन व अपमार्जक तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के कारण भूमि में प्रदूषण उत्पन्न होता है। अतः इस प्रकार के पदार्थों से भूमि को बचाना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी मृदा प्रदूषण के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।